मोदी सरकार के 11 साल के कार्यक्रम पर सीएम नायब सैनी का कार्यक्रम। पंचकुला में बीजेपी दफ्तर केंद्र सरकार के कामकाज की देंगे जानकारी। सीएम नायब सैनी ने विधानसभा परिसर में किया योग। डिप्टी स्पीकर और मंत्री भी रहे मौजूद। 21 जून को कुरुक्षेत्र में मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। हिसार से चंडीगढ़ का सफर अब सिर्फ 1 घंटे में। सीएम सैनी ने हरी झंडी दिखाकर की विमान सेवा की शुरुआत। खुद भी हिसार से चंडीगढ़ तक किया सफर। हरियाणा कांग्रेस के संगठन के गठन की कवायद तेज। जिलों में आज पहुंचेंगे केंद्रीय और प्रदेश के ऑब्जर्वर। जिला अध्यक्ष के चुनाव के लिए नेताओं से लिए जाएंगे आवेदन। 30 जून से पहले होनी है जिला अध्यक्षों की नियुक्ति। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं के टिप्स देंगे आईएएस आईपीएस अधिकारी। शिक्षा मंत्री ने लिखा पत्र। गृह मंत्री अमित शाह से मिले कुलदीप और भव्य बिश्नोई। बिश्नोई समाज को ओबीसी में शामिल करने की रखी मांग। सोनीपत में बच्चे की मौत के बाद परिजनों का अस्पताल में हंगामा। अस्पताल प्रबंधन पर लगाया लापरवाही का आरोप। हरियाणा में 6 जिलों में तापमान 44 डिग्री के पार। कई जिलों में लू का अलर्ट। 14 जून से मिलेगी राहत। अमृतसर पुलिस की हथियार और नशा तस्कर से मुठभेड़। आरोपी के पैर में लगी गोली। बरामदगी के लिए लाई थी पुलिस। प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने वाली सोनम को पुलिस ले जा रही मेघालय। पटना से फ्लाइट से रवाना होने की तैयारी। शिलांग में हनीमून मनाने गए राजा रघुवंशी की हत्या का मामला। बारात मोगा से बेरंग लौटी। न दुल्हन मिली न मैरिज पैलेस। बारात दिन भर शहर में घूमती रही। नहीं मिला लड़की का घर। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं कुलदीप भारद्वाज हाजिर हूं देश और प्रदेश की सभी जरूरी खबरों के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सीएम नायब सिंह सैनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से, जहां वो मोदी सरकार के 11 साल के काम का लेखा जोखा दे रहे हैं और कहा कि मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल में अर्थव्यवस्था चौथे नंबर पर पहुंची है। मोदी के नेतृत्व में भारत ने नया उदय देखा है। नया भारत चुनौतियों का डटकर मुकाबला करता है। तो सीएम सैनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मोदी सरकार के 11 साल के काम का लेखा जोखा दिया और इस दौरान हुए विकास और प्रगति को लेकर बात की। देश किस गति से उन्नति कर रहा है, इसको लेकर इस पे चर्चा की गई और कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में देश की अर्थव्यवस्था जो है वो चौथे नंबर पर पहुंची है। मोदी के नेतृत्व में भारत ने नया उदय देखा है। नया भारत चुनौतियों का डटकर मुकाबला करता है। 1 साल के अंदर 5 लाख रुपए तक अपना मुफ्त इलाज करा सकते हैं। ये सुनिश्चित अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज गरीब व्यक्ति को इलाज के लिए चिंता नहीं है। आज किसी के दर पर जाकर के हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। आज गरीब व्यक्ति अपना सर सम्मान से ऊंचा करके हॉस्पिटल में जाकर के अपना इलाज करा सकता है। ये सम्मान अगर किसी ने दिया इन्हीं 11 वर्षों में, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया है। ये हम सब जानते हैं, पूरा देश जानता है। अगर हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा के अंदर भी 20 लाख लोगों ने इस आयुष्मान और चिरायु योजना के साथ जुड़ करके उसका लाभ लिया है। और मुझे खुशी है बताते हुए कि इसके ऊपर 2500 करोड़ रुपया हरियाणा सरकार ने उनके इलाज का दिया है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। हमें भी सुकून मिलता है कि गरीब व्यक्ति को किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की नीतियां सशक्त और मजबूत कर रही हैं। नहीं तो बीमारी के कारण व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे चला जाता था। आज बीमारी के कारण गरीबी रेखा के नीचे व्यक्ति नहीं जाता है। ये हम सब पूरा देश जानता है। ये अगर संभव हुआ है, ये नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के कारण संभव हुआ है। और मुझे खुशी है आप सबको बताते हुए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रधानमंत्री सूर्य हर घर मुफ्त बिजली योजना
कि जो गरीब व्यक्ति को हम 300 यूनिट तक बिजली उसको फ्री में करेंगे, 2 किलोवाट का उसकी छत के ऊपर सोलर पैनल लगाकर योजनाबद्ध तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा की। और मुझे खुशी है कि जो ये टारगेट दिया गया, ये टारगेट हरियाणा के अंदर हमें 2 लाख घरों की छतों के ऊपर ये मुफ्त सोलर सिस्टम लगाने का हमने लक्ष्य रखा है। और इस योजना के तहत हमने, ये खुशी है बताते हुए, 17,000 परिवारों की छतों के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगा करके उनके बिजली के बिल को जीरो करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, ऐसी ऐसी योजनाएं जो गरीब के जीवन को बदलने का काम कर रही है, जो गरीब को एक संबल सशक्त करने का काम ये योजनाएं कर रही हैं, और ये इन्हीं 11 वर्षों में संभव हुआ है। इसको हर व्यक्ति जानता है। मुझे ये भी खुशी है कि इस लक्ष्य के तहत देश में 1 करोड़ घरों पर सोलर सिस्टम लगाने का काम वो किया जाएगा, लक्ष्य रखा गया है। मुझे ये भी खुशी है मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा, सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्र के बीच में मैं आज बैठा हूँ, कि आंकड़े केवल संख्याएं नहीं है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये संख्याएं नहीं है, ये धरातल पर उतरे हैं, गरीब व्यक्ति तक पहुंची है, योजनाबद्ध तरीके से पहुंचा है, बल्कि ये करोड़ों भारतीयों के जीवन में आए सकारात्मक बदलाव की कहानी है जो मैं आपके बीच में बता रहा हूँ। और ये नहीं 11 वर्षों के अंदर हुआ है। हमारे जो विपक्षी दल है, विपक्षी दलों को तो मजाक लगता है, विपक्षी दल अपने समय के अंदर नहीं कर पाए, कोई उनको समय कम नहीं दिया गया। ये लोकतंत्र की व्यवस्था है, और इस लोकतंत्र के अंदर देश प्रदेश के लोग व्यक्ति का चुनाव 5 वर्ष के लिए करते हैं। 5 वर्ष में अपना बेस्ट देना होता है। ये 55 साल में अपना बेस्ट नहीं दे पाए, तो देश के लोगों ने कांग्रेस को बाहर करने का काम किया है। ये 11 वर्ष की ये आंकड़ों की संख्याएं नहीं है जिसकी मैंने चर्चा की है, बल्कि ये करोड़ों भारतीयों के जीवन में आए सकारात्मक बदलाव की कहानी है जो मैं आज आप लोगों के बीच में शेयर कर रहा हूं। यह मोदी जी के उस संवेदना को दर्शाता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उस संवेदना को दर्शाता है जो वे गरीब के प्रति रखते हैं। उनके मन में पीड़ा है, आदरणीय मोदी जी के मन में पीड़ा है कि हम कैसे गरीब व्यक्ति का उत्थान और उसको सशक्त और मजबूत कर सकें। आदरणीय पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी ने ये एक विचार दिया था कि लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति का उदय हो, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उस सपने को साकार करने का काम गति से किया जा रहा है। ये हम सब के लिए बड़े गर्व और गौरव की बात है। ये 11 वर्ष ये सशक्त भारत हुआ है। अगर हम इन्हीं 11 वर्षों में किसान कल्याण की बात करें, किसान कल्याण के अंदर अन्नदाता की आय को बढ़ाना, आप सब जानते हैं किस प्रकार का दुष्प्रचार किया गया, किस प्रकार से हमारे भोले भाले किसानों को उनको गुमराह करने की कोशिश की गई। हमारे किसान समझते हैं मोदी जी के नेतृत्व में ही किसान संपन्न और खुशहाल हो सकता है। 55 वर्षों तक कांग्रेस ने भाइयों उनके उत्थान के लिए कोई ऐसी योजना नहीं चलाई जिससे कि मेरा किसान सशक्त और मजबूत हो। इस प्रकार का तो दुष्प्रचार करते रहे हैं हमारे विपक्षी साथी, ये दुष्प्रचार करते रहे हैं जब मोदी जी 2014 में प्रधान सेवक के रूप में बने कि किसान की हालत खराब। भाई तो सीएम नायब सिंह सैनी पंचकुला पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने 11 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा दिया मोदी सरकार का। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे हिसार एयरपोर्ट से चंडीगढ़ के लिए पहली फ्लाइट जो है वो सोमवार को उसने उड़ान भरी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फ्लाइट को हरी झंडी दिखाई और खुद भी चंडीगढ़ के लिए रवाना हुए। इसके लिए नायब सैनी ने पहले ही टिकट बुक करा लिया था। सीएम के साथ सिविल एविएशन मंत्री विपुल गोयल भी साथ रहे, कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा, राज्य मंत्री राजेश नागर, विधायक रणबीर पनिहार, विधायक विनोद भयाणा,
विधायक सावित्री जिंदल, प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली समेत दूसरे नेताओं ने भी इस फ्लाइट में सफर किया। हिसार चंडीगढ़ फ्लाइट की शुरुआत करते हुए सीएम ने कहा कि आने वाले दिनों में हिसार से फ्लाइट सेवा का विस्तार जम्मू समेत दूसरी जगहों के लिए भी किया जाएगा। तो वहीं हरियाणा विधानसभा में योग कार्यक्रम हुआ। योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। हरियाणा विधानसभा परिसर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी शामिल हुए। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा, विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा मौजूद रहे। विधायक एवं विधानसभा अधिकारी कर्मचारी सभी इसमें मौजूद रहे। योग दिवस से पहले रिहर्सल के तौर पर यह योग उत्सव मनाया गया। योग साधना की तरह स्वस्थ रहने में योग का महत्वपूर्ण योगदान है, योग महत्वपूर्ण है। इसको लेकर यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें खुद सीएम सैनी शामिल हुए थे। तो उधर सोनीपत में अस्पताल में मरीजों के परिजनों का हंगामा देखने को मिला। 2.5 साल के मासूम की मौत के बाद हंगामा किया गया। बिजली के तार की चपेट में यह मासूम बच्चा आया था, जिसकी अस्पताल में मौत हो गई। पार्क निदान अस्पताल में मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए हंगामा किया। अस्पताल पर ज्यादा पैसे लेने के आरोप, पैसे के लिए शव को नहीं छोड़ने के आरोप लगाए और इसके बाद फिर अस्पताल में ये बवाल जो है देखने को मिला। दरअसल सोनीपत के कुमासपुर गांव में खेतों में बच्चे खेल रहे थे, तभी बिजली की तार में ये मासूम आ गया। बिजली की तार की चपेट में आने से उसे करंट लगा और वो झुलस गया, जिसके बाद परिजन उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद मृतक बच्चे के जो परिजन हैं उन्होंने अस्पताल में हंगामा शुरू कर दिया। बच्चे खेल रहे थे, ये अचानक हमारा छोटा वो तार पकड़ लिया, ये अंगूठी से लगा और वहीं धड़ाम से ये गिरा। जो हमारा छोरा उठा के भागा। क्या नाम था बेटे का? खुशनूर। कैसे साल का था? 2.5 साल का। आप क्या कह रहे हैं यहाँ हॉस्पिटल वाले? 2 घंटे पैर पकड़े डॉक्टर साहब के। वह काली के हाथ हमारा भैया ऐसे ने पकड़ रखा और फिर भी वह बता दिया, मरा घोषित दे दिया। भाई बच्चे की डेड बॉडी नहीं दे रहे हॉस्पिटल वाले। यहाँ आने का पता लगा बच्चे का करंट लग गया था। बच्चा यहाँ आने का थोड़ी बार बाद गुजर गया है। इन्हें इलाज भी कराया बेचारों ने, नहीं होया, गुजर गया अपनी डेड बॉडी में। अरे ने रुका पड़ा रखा थाने में, बालगढ़ थाने में। ये डेड बॉडी ऐसे दे नहीं सकते। पोस्टमार्टम होगा डेड बॉडी का। खीरा है उसे पकड़ा गया। गुप्त सूचना के आधार पर सीएम फ्लाइंग और सीआईडी ने यहां पर छापेमारी की तो इसका भंडाफोड़ हुआ। यूपी के रहने वाले सुभाष मिश्रा हाल जैन कॉलोनी में किराए पर रहते हैं। किराए के मकान से 94 गैस के सिलेंडर बरामद हुए। राय थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अवैध कारोबार मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। बरामद गैस सिलेंडरों में 6 कमर्शियल और 88 सिलेंडर जो हैं वो घरेलू उपयोग के मिले हैं, जिनमें 45 सिलेंडर खाली और 49 सिलेंडर भरे हुए पाए गए। सूचना मिली थी, जिसके आधार पर आज प्याऊ मनियारी गली नंबर 3 में संयुक्त रेड की गई, जिसमें 30 सिलेंडर तो मकान से, 34 सिलेंडर गाड़ी में और 30 सिलेंडर पीछे, 24 सिलेंडर पीछे और 6 कमर्शियल सिलेंडर प्राप्त हुए, जिस पर नियमानुसार कार्रवाई होगी। तो उधर रेवाड़ी में डांस करने से रोकने पर मर्डर की वारदात हो गई। गोली मारने के बाद वीरेंद्र के सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया गया। 2 भाइयों ने दोस्तों के साथ मिलकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। मृतक की पत्नी की शिकायत पर 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। 3 महीने पहले वीरेंद्र ने दीपक को डांस करने से रोका था। अगले दिन दीपक ने अपने भाई के साथ मिलकर वीरेंद्र से मारपीट की। वीरेंद्र ने कौसली थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था। मारपीट मामले में गिरफ्तारी से आरोपी नाराज थे। 8 जून को कुआं पूजन कार्यक्रम में भी इनके बीच झगड़ा हुआ। झगड़े के बाद दीपक ने वीरेंद्र की हत्या का प्रोग्राम बनाया, यानी कि प्लान किया गया कि अब वीरेंद्र की हत्या की जाएगी। कुआं पूजन कार्यक्रम में वीरेंद्र का बेटा पवन भी आया हुआ था।
वीरेंद्र अपने बेटे पवन को छोड़ने के लिए रात को कोसली रेलवे स्टेशन गया था। स्टेशन से जब वीरेंद्र घर लौटा तो दीपक और उसके भाई भरत अपने साथियों के साथ मिलकर इन दोनों ने वीरेंद्र पर हमला कर दिया। मारने वाले 6 व्यक्ति थे जिन्होंने चोट मारी है। और भाई नेम है, फायर में भाई नेम है। इनका पहले कोई रंजिश थी, रंजिश बस इन्होंने उसको मौत के घाट उतारा है। जल्द इनको गिरफ्तार कर लेंगे जो मारने वाले हैं। वो तो आपको पहले बता ही चुका हूँ कि पहले भी कोई झगड़ा हुआ था, थोड़ा सा तो इनके खिलाफ केस रजिस्टर किया गया था। अब इन्होंने जो है ना उसको मौत के घाट उतार दिया। तो वहीं कुरुक्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें बेटे की मौत हो गई जबकि मां घायल है। दरअसल तेज रफ्तार टैंकर ने मां बेटे को कुचल दिया। अस्पताल से बहू को खाना देकर ये महिला जो थी वो लौट रही थी। हादसे में घायल महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब 20 साल का रॉकी अस्पताल में भर्ती अपनी गर्भवती भाभी को खाना देकर लौट रहा था। उसके साथ उसकी मां भी थी। दोनों बाइक से लौट रहे थे। अस्पताल के बाहर केशव पार्क की ओर से आ रही टैंकर ने बाइक को टक्कर मार दी। दोनों जो है माँ बेटा वो बाइक से गिर गए। टैंकर रॉकी के पेट से और उसकी मां की टांग से होकर आगे बढ़ गया, दोनों को कुचल दिया। दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया जहां डॉक्टरों ने रॉकी को मृत घोषित कर दिया जबकि मां जो है वो घायल है, गंभीर है। युवक की मौत से अढ़ोन गांव में मातम पसरा हुआ है। पुलिस ने टैंकर को कब्जे में ले लिया है और जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति है उसकी मौत भी हो चुकी है। अंदर मुलाजिम है सर, वो बताएंगे। आइयो कृष्णा गेट थाने से आ चुके हैं, काम नहीं कर रहे हैं। तो अपील करें उन लोगों से जो बिना सावधानी के ऐसे काम चलाते हैं। हाँ सर, दुर्घटना तो जब सावधानी हटती है तो ही घटती है। तो सभी से अनुरोध है कि कृपया 2 व्हीलर चलाएं तो हेलमेट लेके चलें और चारों तरफ जब भी कोई चौराहे पे या कहीं आप लिंक रोड से मेन हाईवे पे चलते हैं चारों तरफ ध्यान एकत्रित करके। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।